जीवन में अक्सर हमारे मन में यह सवाल उठता है कि अच्छे लोगों के साथ ही कठिनाइयाँ क्यों आती हैं और बुरे लोग आराम से सुख सुविधाओं का आनंद क्यों उठाते हैं। यह प्रश्न उतना ही पुराना है जितना स्वयं मानव जीवन। इसी प्रश्न को अर्जुन ने भी महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण से किया था। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं देखता हूँ कि जो लोग धर्म और सत्य की राह पर चलते हैं वे बार बार परेशानियों से घिरे रहते हैं। वहीं जो लोग अधर्म करते हैं, छलकपट से जीते हैं, वे प्रसन्न और सुखी दिखते हैं। ऐसा भेदभाव क्यों? अर्जुन के इस प्रश्न पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, पार्थ तुम्हारा यह प्रश्न बहुत गहरा है। यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं बल्कि हर युग के मनुष्यों के मन में उठता है। लोग सोचते हैं कि अच्छे कर्म करने वालों को हमेशा खुश रहना चाहिए और बुरे कर्म करने वालों को तुरंत दंड मिलना चाहिए। लेकिन संसार का विधान इतना सीधा नहीं है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है, चाहे वह फल तुरंत मिले या कुछ समय बाद। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने के लिए एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहते थे। उनमें से एक व्यक्ति व्यापारी था। उसका जीवन पूरी तरह धर्ममय था। वह प्रतिदिन पूजा पाठ करता, मंदिर जाता, दान करता और सदाचार का पालन करता। उसका विश्वास था कि ईश्वर की सेवा और सत्कर्म ही जीवन का उद्देश्य है। वहीं उसी नगर में एक और व्यक्ति रहता था। यह व्यक्ति हर दिन मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा के लिए नहीं। वह मंदिर के बाहर से लोगों के जूते चप्पल चुराता और दूसरों का धन हड़पकर अपना जीवन चलाता। उसे दान, धर्म और पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं था। समय बीतता गया। एक दिन नगर में बहुत तेज बारिश हुई। मंदिर में केवल पुजारी ही था, कोई और भक्त नहीं आया। इसी समय वह दुष्ट व्यक्ति आया और मंदिर का धन चुराकर भाग गया। उसी समय धर्मात्मा व्यापारी भी मंदिर पहुंचा। पुजारी ने देखा कि मंदिर का धन गायब है और व्यापारी वहां मौजूद है। उसे चोर समझकर पुजारी ने शोर मचा दिया। लोग इकट्ठा हो गए और व्यापारी को मारने लगे। व्यापारी किसी तरह वहां से बच निकला, लेकिन बाहर निकलते ही एक गाड़ी से टकराकर घायल हो गया। लहूलुहान अवस्था में जब वह घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसकी भेंट उसी चोर से हुई जिसने मंदिर का धन लूटा था। वह चोर खुशी से बोला, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक ही दिन में इतना धन मिल गया। यह दृश्य देखकर व्यापारी बहुत दुखी हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि ईश्वर के प्रति उसकी आस्था और अच्छे कर्मों का फल उसे पीड़ा और अपमान के रूप में मिला, जबकि इस चोर को चोरी करके सुख और धन मिला। इस बात से आहत होकर उसने धीरे धीरे पूजा पाठ छोड़ दिया और ईश्वर से दूरी बना ली। कुछ वर्षों बाद दोनों की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद वे यमराज की सभा में पहुंचे। वहां व्यापारी ने उस चोर को भी देखा। उसे गुस्सा आया और उसने यमराज से प्रश्न किया, प्रभु मैंने जीवन भर अच्छे कर्म किए, दान दिया, पूजा की, धर्म का पालन किया, लेकिन बदले में मुझे दुख, कष्ट और अपमान मिला। और इस व्यक्ति ने जीवन भर चोरी की, अधर्म किया, लेकिन सुख शांति से रहा। ऐसा भेदभाव क्यों? यमराज मुस्कुराए और बोले, पुत्र तुमने जो देखा वह अधूरा था। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी उस दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण मृत्यु केवल एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम्हारे पुण्य ने तुम्हें मृत्यु से बचा लिया। अब सोचो, क्या तुम्हें वास्तव में दंड मिला था? नहीं, तुम्हें तो जीवन का उपहार मिला। जहाँ तक इस दुष्ट व्यक्ति की बात है, इसके भाग्य में राजयोग लिखा था। इसे बहुत धन संपत्ति और वैभव मिलना था, लेकिन इसके अधर्म और कुकर्मों के कारण इसका भाग्य केवल एक छोटी सी पोटली तक सिमट गया।
यह जो तुम्हें सुखी और धनवान दिखता था, वास्तव में इसका भाग्य इसकी अधर्म से नष्ट हो रहा था। इस कथा को सुनाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, क्या अब तुम्हें उत्तर मिल गया? अच्छा व्यक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसके कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। ईश्वर कभी भी किसी के कर्मों की अनदेखी नहीं करते। यह मनुष्य की अज्ञानता है कि वह तुरंत फल की अपेक्षा करता है, लेकिन फल समय पर ही मिलता है। कभी वह तुरंत मिलता है, कभी कुछ समय बाद और कभी अगले जन्म में। इसलिए जो मनुष्य सत्कर्म करता है उसे कभी निराश नहीं होना चाहिए। परीक्षाएं जीवन का हिस्सा हैं। जैसे सोने को तपाकर ही खरा बनाया जाता है, वैसे ही अच्छे मनुष्य को कठिनाइयों से गुजरकर और मजबूत बनाया जाता है। विपरीत परिस्थितियां ही इंसान के भीतर की शक्ति और विश्वास को जगाती हैं। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी मनुष्य का कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म का फल निश्चित है। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि अच्छे कर्म करने पर भी उन्हें केवल दुख मिल रहा है, उन्हें धैर्य रखना चाहिए। ईश्वर की योजना बहुत गहरी होती है। जो दुख दिखाई देता है वह कई बार आने वाले बड़े संकट को टाल देता है, और जो सुख दिखाई देता है वह कभी कभी भविष्य के भारी दुख की भूमिका होता है। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल पाने के लिए कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। यदि तुम अच्छे कर्म करते रहोगे तो ईश्वर की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ बनी रहेगी। इसलिए अर्जुन की तरह हमें भी समझना चाहिए कि अच्छे लोगों के साथ बड़ा इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर उन्हें और मजबूत बनाना चाहते हैं। ईश्वर उनके पुण्य को व्यर्थ नहीं जाने देते। कठिनाइयां केवल उनकी परीक्षा होती हैं, और वह भी केवल इसलिए ताकि वे और अधिक उज्जवल बन सकें। वहीं जो बुरे लोग सुखी दिखते हैं, वास्तव में उनका भाग्य धीरे धीरे नष्ट हो रहा होता है। यही कारण है कि गीता कहती है, अपने धर्म का पालन करो, अच्छे कर्म करते रहो और ईश्वर पर विश्वास रखो। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, ईश्वर तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। अच्छे कर्म करने वाला अंततः विजय प्राप्त करता है, और अधर्म करने वाला चाहे जितना भी सुखी क्यों न दिखाई दे, उसका अंत दुख और विनाश से ही होता है। इस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन को और हम सबको यह शिक्षा दी कि अच्छे लोगों के साथ बड़ा होना वास्तव में एक वरदान है, क्योंकि वह उन्हें मृत्यु से, बड़े संकटों से और आने वाले दुख से बचाता है। कठिनाई में भी धैर्य रखना ही सच्चा धर्म है।